Hello everyone, very good morning to all of you. So today we will do रेडियन एंड डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. रेडियन और डिग्री के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि बेसिकली रेडियन और डिग्री का सेंस क्या होता है. तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री. मतलब रेडियन और डिग्री में हमें रिलेशन ये पता है, ठीक है. या तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ 180 डिग्री इक्वल टू पाई डिग्री, ठीक है. दोनों इक्वल है. तो अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 है तो अगर मैं 1 रेडियन की बात करता हूँ तो क्या होगा. अगर आप 1 रेडियन की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, ये हो जाएगा. और अगर 1 डिग्री की बात करता हूँ तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ रेडियन होगा, 180 डिग्री कितना लिख सकते हैं पाई रेडियन के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये कितना हो गया 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन में कन्वर्ट हो गया. तो इस मतलब आपको मैं फेमिलियर करा रहा था कि डिग्री और रेडियन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो अब जैसे कुछ टर्म्स देख लेते हैं. जैसे मैं लिखता हूँ A डिग्री, B मिनट और C सेकेंड, ठीक है. तो आपको ये जान लेना है कि इसको क्या बोलते हैं. ये तो आपको पता है, ये डिग्री को इंडिकेट कर रहा है और ये किसको इंडिकेट कर रहा है मिनट को, ठीक है. और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है सेकेंड को, ठीक है. इतना समझ में आ रहा है. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको अगर ये पता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और आप अगर फैमिलियर हो गया डिग्री और रेडियन में तो आप इजीली इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे. तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग. तो बहुत ही बेसिक्स के क्वेश्चन है इसमें आज, ठीक है. तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. और यहाँ पे डाउट वगैरह के लिए नंबर दिया हुआ है और नीचे ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है. इसको नंबरिंग कर दिया मैंने. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ सर्कुलर मेजर द वैल्यू ऑफ एंगल 11 डिग्री 15 मिनट, ठीक है. 11 डिग्री और 15 मिनट को तुम्हें चेंज करना है. तो देखो इसको कैसे करेंगे. 11 डिग्री 15 मिनट, तो कन्वर्जन पता है 1 मिनट में कितना होता है. 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड. ये डबल बार दे दिया यानी कितना हो गया सेकेंड हो गया, ठीक है. अब देखो 11 डिग्री, तो अगर 1 मिनट में कितना होता है 60 होता है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 15 अपॉन 60. अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में, ठीक है. तो तुम्हें क्या करना है, मान लो कि A डिग्री था, B मिनट था और C सेकेंड था. तो अगर डिग्री में मूव करना है तो हम किधर से जाएंगे, राइट टू लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं. यानी पहले क्या करोगे सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे और फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. यही कन्वर्जन होगा हमारा प्रोसीजर, ठीक है. तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 11 डिग्री 11 और 1/4 डिग्री हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 45/4 डिग्री. अब तुम्हें कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में, ठीक है. तो अब देखो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो हमने अभी क्या रिलेशन पढ़ा था कि जो पाई रेडियन होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है.
तो अब देखो अगर 1 डिग्री की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। और मुझे कैलकुलेट कितना करना है, 45/4 डिग्री, तो 45/4 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 45/4, तो ये कितने टाइम्स चला गया, 4 टाइम्स, और तो हमारा कितना आ गया, पाई अपॉन 16, ठीक है, ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। अब सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल ABC 75 डिग्री है एंड एंगल ACB जो दिया हुआ है ये देखो रेडियन में दिया हुआ है पाई/4, ठीक है। द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल BAC, तो बेसिक्स क्वेश्चन है, बस कन्वर्जन मैं तुम्हें बताना चाह रहा था इस पर, ठीक है। तो अब देखो, तो मैं एक पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका नेमिंग देते हैं, इसका नेम मान लो कि A दे दिया, B दे दिया और C दे दिया, ठीक है। तो ये तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो मैं नॉर्मल सा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें कितना दे रखा है, एंगल ABC, यानी ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 75 डिग्री, और एंगल ACB कितना दे रखा है, पाई/4। तो पाई/4 को कितना लिख सकते हैं, 180/4, यानी ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, एंगल BAC पता कर सकता हूँ क्या, तो एंगल BAC क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 75 डिग्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 45 और ये 50 हो गया, 120 होगा, और कितना घट के आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी ये वाला एंगल हमें कितना पता चल गया, ये हमें निकालना था और ये हमें पता चल गया 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ऑप्शंस में क्या पूछ रखा है, रेडियन में, ठीक है। ऑप्शंस में रेडियन में पूछ रखा है। तो अब 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन तो तुम्हें पता ही है, 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई/180, और तुम्हें निकालना कितना है, 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया, पाई/3 रेडियन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। ऑप्शन नंबर B हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखो ये हमारा हो गया 3rd नंबर प्रॉब्लम, और फिर हो जाएगा 4th, और ये हो जाएगा 5th, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 5/9, ठीक है। तो सर क्या करना है, वन ऑफ द अदर एंगल मस्ट बी। तो आप देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो एंगल तो बराबर होते हैं, और उसके दो साइड्स भी बराबर होते हैं, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और जो दिया हुआ है 5/9, ये क्या दिया हुआ है, जो अननोन जो एंगल, ये जो डिसिमिलर एंगल था, ये वाला तो सेम एंगल होगा, मान लो ये x है तो ये भी x होगा, और ये वाला का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5π/9। तो इसको ब्रेक करते हैं, 5 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है, अपॉन 9 हो गया, और ये कितना आ गया, यानी 100 डिग्री। अब देखो 100 डिग्री ये आ गया, टोटल होना है 180, और ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 लिख दें, 40 डिग्री ये आ गया, ठीक है। तो अब 40 डिग्री आ गया, तो उसमें से अब क्या करना है, इसको पाई के फॉर्म में लिखना है। तो देखो 40 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, पाई लिखा
और इसको 9 से पहले डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास 180/9, 20 आ गया। बनाना है 40, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कितना हो गया 2π/9। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं कहीं एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट मिलता है, ये वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मिलता है। तो ये हमारा 3rd का सॉल्यूशन था। और 4th पे आते हैं। तो 4th पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, तो तुम्हें 1 रेडियन को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है 1 रेडियन को। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको करते हैं कि जैसे अब पता है कि पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री। अगर मैं 1 रेडियन की बात करता हूँ तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180/पाई डिग्री। ठीक है, अब देखो 180 डिग्री अपॉन पाई हो गया, तो अब मैं 180 लिख दिया और पाई को क्या लिख सकता हूँ 22/7 हो गया। तो ये कितना आ गया हमारा 1260/22। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जब लिखूंगा तो 57 3/11 ये लिख सकते हैं जब इसको तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो इतना डिग्री हो गया, ये 57 डिग्री अलग लिख दिया और ये 3/11 डिग्री अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं 57 और 3/11 जो है इसको क्या करना है मिनट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 57 डिग्री हो गया और ये मिनट में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो 57 और उसी तरह ये कितना हो जाएगा 180/11। तो 180/11, तो इसको डिवाइड करते हैं 1 और बच गया 7, यानी हो जाएगा कितना, तो हमारा हो गया कितना 16 4/11 ये लिख सकते हैं। 176 + 4 हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी मिनट में हो गया, ये भी मिनट में हो गया। अब जो 4/11 है इस पे मूव कर जाओ किस, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं सेकंड में। तो 57 डिग्री तो था ही और 16 मिनट आ गया और 4/11 अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो मिनट को 60 से तो अब ये किस में आ गया सेकंड में हमारा आ गया। तो 15 डिग्री 16 मिनट और हो जाएगा ये कितना 240/11। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो आ जाएगा ना वो 22 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 57 डिग्री 16 मिनट 22। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन आपको अब क्या करना है इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है। मान लो अगर 1 रेड ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ गया और तुमने इसका वैल्यू याद रखा है, तो क्या होगा कि टाइम सेव हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 3rd नंबर पे आते हैं। तो 3rd नंबर में क्या बोल रहा है कि 5th नंबर है हमारा, तो 3/5 को कन्वर्ट करना है। तो ये तो सिंपल है, इसको 3π/5 को क्या लिख सकते हैं 3 × 180/5। तो ये कितना हो गया, ये इसको कट कर दो 5 3 जा 6 यानी 108 डिग्री। ये तो सिंपली कन्वर्जन था, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और ये कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इफ़ थीटा इज़ ए एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा + 18 डिग्री = हाफ दिया हुआ। तो क्या दिया हुआ साइन थीटा + 18 डिग्री = हाफ। तो हाफ को क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब देखो साइन थीटा + 18 डिग्री = साइन 30 डिग्री के इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या साइन थीटा + 18 डिग्री = 30 डिग्री। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिग्री। ठीक है,
थीटा की वैल्यू आ गई 12 डिग्री। अब तुम्हें क्या करना है, थीटा का मान जो निकालना है वो रेडियंस में निकालना है। तो अब इसको सिंपली कन्वर्ट कर दो। तो अब तो फैमिलियर मुझे लगता है कि हो गया होगा थीटा और रेडियन से। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अब जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो लिख दो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, बस यही याद है। तो अगर 1 डिग्री की बात करते हैं थे तो क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180, ठीक है। अगर 1 डिग्री की बात करते हैं तो पाई अपॉन 180 लिख सकते हैं। पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। और एंगल कितना था, 12 डिग्री, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कट करते हैं, 1 और 5 यानी पाई अपॉन 15 रेडियन आ गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। क्वेश्चन 7 बोल रहे हैं कि इफ़ थीटा इज़ पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू पूछता हूँ तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ये पूरे अंडर रूट में हो जाएगा 3/4, तो √3/2 आ जाएगा। यानी साइन थीटा को अब क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हमारा आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये वाला वैल्यू हमें पता करना था, तो सिंपली इसमें पुट कर देते हैं थीटा 60 डिग्री। तो tan 60 हो गया √3 माइनस कॉट 60 कितना हो जाएगा, 1/√3, तो 1/2√3 हो जाएगा। 2 नीचे ऑलरेडी था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दो सिंपली, तो कितना हो गया, 2 3 6 यानी 5 अपॉन ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 - 1 5 हो गया, अपॉन 2√3 हो जाएगा, 5/2√3। सॉरी, ये जो थीटा बाई 2 है, होल टू द पावर 3/2 नहीं है। तो इस पे जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से चेंज करते हैं। तो tan थीटा तो सही है, tan थीटा का वैल्यू tan 60 √3/2 रख दिए, और cot θ/2 है, तो cot कितना हो जाएगा, 60/2 यानी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, √3 माइनस, अब cot 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3, तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मैच करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, और अगले जो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो एडवांस लेवल का होगा, अगला जो हमारा सीरीज़ होगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आज ये वाला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखिए कैसे करते हैं। अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू दिए हुए इतना दिया हुआ, tan थीटा की वैल्यू दिए हुए है √3, तो फाइंड करना है tan अल्फ़ा की वैल्यू। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री पता चल गया। अब देखो, अब 60 डिग्री ये हो गया, तो अल्फ़ा कितना लिख सकते हैं, 7, पाई की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री अपॉन 12 माइनस थीटा की वैल्यू पता चल गया 60 डिग्री। तो अब कितना लिख सकते हैं, इसको कट करते हैं, अब इसको कट कर देंगे, तो ये हो गया 15 यानी 105 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 45 डिग्री। अब tan अल्फ़ा तुम्हें पता चल गया 45 डिग्री, सॉरी अल्फ़ा पता चल गया 45 डिग्री, तो निकालना क्या है, tan अल्फ़ा यानी tan 45, तो tan 45 होता कितना है, होता है 1, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स कन्वर्जन आज का रेडियन और डिग्री में, ताकि आप फैमिली रह जाओ। आज कुछ बेसिक्स लेवल के मैंने क्वेश्चंस लिए थे। तो अब जो आएगा नेक्स्ट का 2 सीरीज़ वो बहुत ही एडवांस लेवल का होगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, थैंक यू।